स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपका वेलकम है। और आज की क्लास में हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो चार्ज का यहाँ पर हम लोग चार्ज के चार प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रॉपर्टी यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है? तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो क्या होता है कि चार्ज, अगर किसी भी सिस्टम में एक से ज्यादा चार्ज है तो वो सारे चार्ज को अलजेब्रिकली उससे सम किया जाता है। यानी कि सिंपल जिस तरह से हम लोग किसी भी चीज को ऐड कर देते हैं, उसी तरीके से चार्ज को भी ऐड किया जाता है, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। यानी कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन इसमें नहीं होता है। तो चार्ज को सिंपल जो अलजेब्रिक मेथड होता है एडिशन का, उसी के अकॉर्डिंग टू चार्जेस को ऐड किया जाता है। अगर कोई सिस्टम है, मान लेते हैं कि कोई सिस्टम है और इस सिस्टम में बहुत सारा चार्ज है, सपोज दैट 2 कूलम है और फिर 3 कूलम चार्ज है और फिर 5 कूलम है और फिर -9 कूलम है। तो सबको क्या करना है कि अब ये जो चार्जेस है किसी भी सिस्टम में, तो ये सबको सिंपली जो अलजेब्रिक मेथड होता है एडिशन का, उसके अकॉर्डिंग टू सबको ऐड किया जाएगा। क्योंकि चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो अगर इस सिस्टम का टोटल चार्ज के बारे में बात करें, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज को कैपिटल Q से इंडिकेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस ये हो जाएगा 5 कूलम प्लस, और यहाँ पर निगेटिव में है तो -9 कूलम। अब अगर सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 5, 5 10 कूलम प्लस -9 कूलम। तो 10 में से 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 कूलम। तो ये है कि अगर किसी सिस्टम में एक से ज्यादा अगर चार्जेस है तो सबको सिंपल जो अलजेब्रिक मेथड होता है एडिशन का, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उस सबको ऐड किया जाता है। या इसलिए क्योंकि चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर नहीं होता है। चार्ज में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टीज है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो चार्जों को किस तरह से ऐड किया जाएगा, तो सिंपल जो मेथड होता है एडिशन का, उसके हिसाब से उसे ऐड किया जाएगा। उसके बाद दूसरा है प्रॉपर्टी चार्ज का होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये वाला देखते हैं प्रॉपर्टी। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि किसी भी सिस्टम, अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें जितना भी चार्ज होगा वो कंजर्व होता है। यानी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। या फिर इसी को दूसरे वर्ड में कहा जाएगा कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो चार्ज को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सिर्फ चार्ज का सिर्फ चार्ज ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। चार्ज को ना हम लोग बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई अकेला सिस्टम है, तो उसमें जितना भी चार्ज होगा वो कंजर्व रहेगा। सपोज दैट आप यहीं पे ले सकते हैं, अगर मान लेते हैं कि ये कोई सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है चार्ज का। अब इस सिस्टम में यहां पे ले लेते हैं, यहां पे लेते हैं 4 कूलम। तो अगर इस सिस्टम में चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है, तो अगर टोटल चार्ज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 कूलम प्लस 3 कूलम और प्लस 5 कूलम और प्लस 4 कूलम। तो ये सब मिला के हो जाएगा 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 10 और 10 को 4 से, तो ये हो जाएगा 14 कूलम। यानी टोटल चार्ज इस सिस्टम का कितना है, 14 कूलम है। अब क्या करते हैं कि इस सिस्टम को यहां से कहीं पे ले गए, आइसोलेटेड सिस्टम अकेला, इसका किसी दूसरे सिस्टम से इसका कोई रिलेशन नहीं है। अब इस सिस्टम को ले गए और कहीं दूसरे जगह ले गए और इसको क्या किए
आपस में सब चार्ज को मिक्स किए। तो अगर हम ये कहें कि अंदर में चार्ज का ट्रांसफर हुआ, चार्ज का अंदर में ट्रांसफर हुआ, यानी चार्ज इसमें से इसमें चला गया, इसमें से इसमें इस तरह से चला गया। तो अगर न्यू जो सिस्टम, अगर मान लेते हैं कि वही सिस्टम में अगर आपको कोई ये कहे कि यही सिस्टम है, अब इस सिस्टम में यहाँ पर अगर कोई कहे कि यहाँ पर अगर 1 कूलम चार्ज है, और यहाँ पर अगर कहे आपको कि यहाँ पर 4 कूलम चार्ज है, और यहाँ पे कहे कि 3 कूलम चार्ज है, और कोई आपसे ये पूछे कि बताइए कि यहाँ पर कितना चार्ज होगा, यहाँ पे आपको कह रहा है कि चार्ज कितना होगा, यहाँ पे आपको चार्ज पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कितना चार्ज होगा। तो यही सिस्टम है, इसी सिस्टम को अगर आपने मिक्स किया, थोड़ा सा चार्ज का इधर उधर ट्रांसफर किया, और उसके बाद फिर पूछा जा रहा है कि बताइए कि इस सिस्टम में यहाँ पर कितना चार्ज हुआ। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्ज कंजर्व रहता है, यानी कि जितना चार्ज, टोटल जितना चार्ज होगा सिस्टम में, उतना ही चार्ज शुरू में भी होगा और उतना ही चार्ज क्या होगा, लास्ट में भी होगा, चाहे सिस्टम यहाँ पे हो, चाहे सिस्टम कहीं भी लेके चले जाए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि Q का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए Q का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे 1 कूलम प्लस 4 कूलम प्लस 3 कूलम और प्लस Q इक्वल टू टोटल चार्ज कितना हुआ सिस्टम का। तो यहां से टोटल चार्ज हमें क्या मिला था इनिशियल में, ये था 14 कूलम, तो ये हो जाएगा 14 कूलम। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5 और 3 यानी 8 कूलम प्लस Q इक्वल टू हो जाएगा 14 कूलम। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं Q इक्वल टू 40 कूलम, और इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 8 कूलम। तो 40 में से 8 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 कूलम। तो देखिए यहाँ पर कितना चार्ज हमें मिलेगा, 6 कूलम मिलेगा, यहाँ पे 6 कूलम होगा। इन सब को भी जोड़ेंगे, सबको भी ऐड करेंगे तो 14 कूलम आएगा टोटल, और यहाँ पे भी ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 14 कूलम आएगा। यानी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज क्या होता है, कंजर्व रहता है, जो इनिशियल होगा वही फाइनल होगा, समझे, वो कंजर्व रहता है, ना तो घटेगा ना ही बढ़ेगा। जो अंदर में चार्ज का ट्रांसफर जरूर होगा, लेकिन टोटल चार्ज कितना रहेगा, कंजर्व रहेगा, ना तो बढ़ सकता है ना तो घट सकता है। इसी को हम लोग दूसरे वर्ड में कहते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो चार्ज को क्रिएट किया सकता है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना भी इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ चार्ज का ट्रांसफर होता है। जितना चार्ज है वही रहेगा, ना तो उसको आप बढ़ा सकते हैं ना तो घटा सकते हैं। इसमें भी टोटल चार्ज कितना है, 14 कूलम है, और इसमें भी टोटल चार्ज कितना है, 14 कूलम है। सिर्फ चार्ज का ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे 2 कूलम था तो 1 कूलम हो गया, सर यहाँ से 1 कूलम कहीं और चला, 1 कूलम यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया होगा तो ये 4 कूलम हो गया। सर यहाँ पे 3 था तो 4 हो गया, इस तरह से यहाँ पे 5 था तो यहाँ से 2 कूलम निकल के यहाँ चला गया होगा तो यहाँ पे 6 कूलम हो गया। तो इस तरह से क्या होता है कि चार्ज का ट्रांसफर होता है, लेकिन चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये हमारा हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तीसरा हम लोग को पढ़ना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि चार्ज जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। एलिमेंट्री चार्ज का क्या होगा, एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो टोटल चार्ज होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टोटल चार्ज होगा वो एलिमेंट्री चार्ज का, यानी एलिमेंट्री चार्ज को ई से हम लोग इंडिकेट करते हैं, एलिमेंट्री चार्ज या फंडामेंटल चार्ज, उसका क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी Q इक्वल टू क्या होगा, NE होगा, Q इक्वल टू NE होगा। हमेशा टोटल चार्ज, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, वेयर N इक्वल टू एनी इंटीजर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। तो देखिए यहाँ पे हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज जो होगा वो या तो 1e होगा या माइनस 1e होगा। 1e होने का मतलब कितना हो जाएगा, 1 इंटू, और e का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस
19 कूलम। इसको अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 इंटू ये इतना, तो ये हो जाएगा -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ऑब्जेक्ट पर चार्ज इतना हो सकता है, या फिर 2e, n का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 2e या फिर -2e हो सकता है। तो यहाँ पे 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, तो ये हो जाएगा 3.2 प्लस में होगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और यहाँ से आपको मिलेगा -3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होगा। इस तरह से जब n का वैल्यू 3 रखेंगे तो ये आपको 3e तो ये हो जाएगा प्लस, और 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, या फिर हो जाएगा -3 तो -4.8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो चार्ज जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर होगा वो e का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी कि 1e होगा या 2e होगा या 3e होगा या 4e होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको कितना हो जाए चार्ज, ये हो जाएगा 1.5e, ये पॉसिबल नहीं है। यानी अगर कोई आपसे ये कहे कि 1.5 और e का वैल्यू रखेंगे कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर करके अगर जो वैल्यू यहाँ पर आएगा तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमेशा चार्ज e का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। 1.5 नहीं हो सकता है, 2.5 नहीं हो सकता है, यानी 1.5 नहीं हो सकता है, 1.2e नहीं हो सकता है। इस तरह के वैल्यू पॉसिबल नहीं है चार्ज का। ये सब पॉसिबल, जैसे देखो आप अगर हम पेन की बात करें तो पेन क्या होगा, 1 होगा, या फिर दूसरा पेन होगा 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा। इस तरह से ऐसा नहीं है कि 1.5 पेन, 2.5 पेन, समझे, यानी 1 या फिर 1.2 पेन, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से चार्ज जब भी होगा वो क्या होगा, e का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, समझे। इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि 1.5e इस तरह से वैल्यू मल्टीप्लाई होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज नहीं होगा। इस तरह से 1.2e इस तरह से अप्लाई, इस तरह से मल्टीप्लाई होकर के किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज पॉसिबल नहीं होता है। इसे हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी कि हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा वो e का, एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जहां एनी इंटीजर होता है, +-1 +-2 ये होता है। तो ये हमारा तीसरा हो गया। चौथा जो प्रॉपर्टी है चार्ज का वो ये है, इसे कहते हैं रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। तो ये प्रॉपर्टी हमारा क्या बोलता है कि ये प्रॉपर्टी ये कहता है कि चार्ज स्पीड के साथ चेंज नहीं होता है। चार्ज स्पीड के साथ चेंज नहीं होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन को अगर आप मूव कराते हैं और वो ऑलमोस्ट लाइट के स्पीड से मूव करने लगता है, वेरी क्लोज टू लाइट के स्पीड से बहुत नजदीक उसका स्पीड है और उस स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है, तो भी उस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यानी चार्ज स्पीड के साथ चेंज नहीं करता है, यानी चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन दूसरा प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है, मास होता है। पार्टिकल का मास में होता है, लेकिन मास क्या होता है, वो स्पीड पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो उसका मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड के बहुत क्लोज ट्रेवल कर रहा है तो वो चेंज हो जाता है मास। यानी मास स्पीड पर डिपेंड करता है, यानी स्पीड के चेंज होने से मास भी चेंज हो जाता है। लेकिन चार्ज क्या होता है, रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंस ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्ज का ये प्रॉपर्टी ये कहता है कि चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि स्पीड के बदलने से, पार्टिकल के स्पीड के बदलने से उस पर जो चार्ज होता है वो बदलता नहीं है, चेंज नहीं करता है। तो these are the basic properties of the elementary charge, in which one of the properties is additivity of charge, and the second is conservation of charge, third is quantization of charge, and the fourth is relativistic invariance of charge। तो ये सारा प्रॉपर्टी आपको डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में लिखा हुआ मिलेगा, वहां से आप अपनी कॉपी पर नोट्स कर लेंगे।
ओके, और नेक्स्ट क्लास में लोग इसके आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए